बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप यू विल फाइन। वेलकम बैक टू ट्रीट साइकोलॉजी चैनल। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो साइकोएनालिसिस स्कूल ऑफ थॉट का सेकंड पार्ट व्हाट इज़ इट, ईगो और सुपर ईगो पर होगा और हम इसको मुकम्मल डिटेल से जो है पढ़ेंगे आज। और साइकोएनालिसिस का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी, आप वहाँ से जाकर ये लेक्चर ले सकते हैं कंप्लीट। तो स्टार्ट करते हैं। इड, ईगो और सुपर ईगो। अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रॉइड, ह्यूमन पर्सनैलिटी इज अ कॉम्प्लेक्स हैज़ मोर देन अ सिंगल कंपोनेंट। सिगमंड फ्रॉइड के अकॉर्डिंग एक जो पर्सनैलिटी होती है वो मुकम्मल होती है डिफरेंट एलिमेंट से, डिफरेंट कंपोनेंट से मिलकर। इन दिस फेमस साइको एनालिटिक थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी इज़ अ कम्पोज्ड ऑफ 3 एलिमेंट्स। इनके मुताबिक पर्सनैलिटी 3 एलिमेंट्स से मिलकर बनती है और उसे कहते हैं इड, ईगो और सुपर ईगो। और ये कौन से मेन पार्ट हैं जिनसे पर्सनैलिटी जो है कंप्लीट होती है? दिस 3 एलिमेंट्स ऑफ पर्सनैलिटी नाउन एज अ इड, द ईगो एंड द सुपर ईगो वर्क टुगेदर एंड क्रिएट कॉम्प्लेक्स ह्यूमन बिहेवियर। एक कॉम्प्लेक्स ह्यूमन बिहेवियर इन तीनों की वजह से जो है क्रिएट होता है और हम इनको भी डिटेल से पढ़ते हैं आगे। इड जिसे उर्दू में लाज़ात भी कहा जाता है, लातीनी ज़बान का लफ्ज़ है, इट से निकला है ये, इट से, और इसका जो मानी है वो है जबीलत। फ्रॉइड के अकॉर्डिंग द इड इज़ द ओनली कंपोनेंट ऑफ पर्सनैलिटी दैट इज़ प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ। फ्रॉइड का कहना था कि जब बच्चा पैदा होता है तो वो इड पर्सनैलिटी के साथ पैदा होता है, उसकी जो तमाम पर्सनैलिटी है वो इड के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। द इड ड्राइवन बाय द प्लेयर प्रिंसिपल, और इड हमेशा प्लेयर प्रिंसिपल पर ही काम करती है। और ये चीज़ आपने याद रखनी है कि इड जो है हमेशा प्लेयर प्रिंसिपल पर काम करती है। प्लेयर प्रिंसिपल क्या होता है? ये असूल लज़्ज़त भी इसे उर्दू में बोला जाता है और इसका मतलब है कि उसे फ़ौरी तस्कीन चाहिए होती है किसी भी चीज़ की। फ़र्ज़ किया बच्चे के पैदाइश के वक्त होता है ना ये, तो एग्ज़ाम्पल ले लें कि एक बच्चा है, उससे भूख लगी है तो उसे अभी और इसी वक्त इस चीज़ को पूरा करना है। उसे अपनी भूख प्यास पे कोई कंट्रोल नहीं करना, उसे फ़ौरी तौर पर मोरल सोचे बिना उसने जो है उस चीज़ की डिज़ायर को पूरा करना है। उसने ये नहीं देखना कि ये चीज़ मुझे, ये माहौल मुझे चाहिए, इस माहौल में मुझे खाना चाहिए या मुझे थोड़ी देर बाद खा लेना चाहिए, लेकिन उसे उसी टाइम वो नीड पूरी करनी होती है। लिबिडो एनर्जी का भी नाम दिया था इड को फ्राइड ने। तो इस चीज़ को कहते हैं प्लेयर प्रिंसिपल, यानी ये इसलिए प्लेयर प्रिंसिपल पर काम करती है क्योंकि उसे फ़ौरी तौर पर इसकी तस्कीन को पूरा करना होता है। इसमें 2 तरह के रिएक्शन होते हैं जो मैंने आगे डिटेल में आपको बताए थे पहले, रिफ्लेक्स एक्शन और प्राइमरी प्रोसेस। रिफ्लेक्स एक्शन में क्या है कि जब उसकी बच्चे की नीड पूरी नहीं हो रही होती है तो उसने इजहार के लिए रोना, चीखना और खांसना शुरू कर देता है। तो इस तरह की अगर उसकी जो नीड है वो पूरी नहीं होती, उसकी तस्कीन पूरी नहीं होती, तो उसमें एंजाइटी और टेंशन के जो मामलात हैं वो शुरू हो जाते हैं। और प्राइमरी प्रोसेस क्या है? जब फ़र्द ख़याली या ज़हनी तौर पर ख्वाहिशात की तस्कीन करता है, तलाश करता है उन्हें, तो वो ख़याली पुलाव जिसे कहते हैं वो पकाना शुरू कर देता है। इससे उसे खुशी और इत्मीनान हासिल होता है। और दी इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अर्ली लाइफ, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अर्ली लाइफ में। अगर ये पूरा नहीं होता तो जो इन्फिनिट है वो उसके लिए काफ़ी प्रॉब्लम्स जो हैं वो क्रिएट होती हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं जी दी ईगो। और ईगो भी एक लैटिन वर्ड है और ये आई से निकला है जिसका मानी है मैं, यानी मैं खुद। फ्राइड का कहना था कि ये हिस्सा जो है खुद ही और ज़ात से मुतल्लिक होता है। और जैसे कि आपने अक्सर कह देते हैं कुछ लोग कि इस पर्सन में काफ़ी ईगो है, इसमें काफ़ी अना है, उर्दू में इसे अना बोलते हैं। तो ये जो हिस्सा है ये कॉन्शियसली तौर पर तवाज़ुन पैदा करता है हमारी शख्सियत में, हमारी पर्सनैलिटी में। एक जायज़ तरीके से डिज़ायर को पूरा करने का ये सलूशन देता है। ये इड और सुपर ईगो के दरमियान में होता है। इड की ज़रूरियात की तस्कीन का मुनासिब तरीका बताता है, यानी कि ये बताता है कि किस तरह से इड अपनी ख्वाहिश को पूरा करे। अब देखें कि एक बंदा है, उसे बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है तो उसने अपनी डिज़ायर पूरी करनी है। इड कह रही है कि खा लो, उठा लो, चोरी कर लो किसी तरीके से या किसी से खींच के उठा लो। तो
ईगो जो है उसने क्या करना है, उसने सोशल नॉर्म्स को देखना है, उसने देखना है कि चोरी एक गलत आदत है, इसे एक जायज़ तरीके से इसे पूरा करना चाहिए। तो वो समझाता है कि नहीं, इसे जायज़ तरीके से पूरा करो। वो कहेगा चलो तुम्हारे घर में तुम्हारी सेविंग थोड़ी सी पड़ी हुई है, वो थोड़े से जो पैसे तुम्हारे पास हैं उससे ख़रीद के खा लो या किसी से उधार ले लो। इस तरह की वो कुछ सजेशन देगा जिससे वो अपनी डिज़ायर को पूरा कर सके। इसने ईड की भी वो ख्वाहिश को पूरा करना होता है और एक मुनासिब तरीके से सोशल नॉर्म्स को आगे रखते हुए पूरा करना होता है किसी भी डिज़ायर को, किसी भी तस्कीन को। The ego is the component of personality that is responsible for dealing with the reality. अब देखें कि वही बात आ गई कि ये रिस्पॉन्सिबल होती है, इसने रियलिटी को मद्देनज़र रखते हुए, नॉर्म्स, सोशल नॉर्म्स को मद्देनज़र रखते हुए देखना होता है कि ये चीज़ हमें किस तरह से राइट वे में मिल सकती है, क्योंकि ये रियलिटी प्रिंसिपल पर बेस करती है। और ये आप लोगों ने माइंड में रखना है कि इड प्लेयर प्रिंसिपल पर इसे हर इसके नामों से पता चल रहा है कि इसे हर किस्म की जो सिचुएशन है, इसे उसे में चाहिए होती है, अपनी डिज़ायर को पूरा करना ही करना है। और रियलिटी प्रिंसिपल में क्या है, उसने रियलिटी को देखते हुए ही, माहौल को देखते हुए ही उसने बताना है कि ये आपको इस चीज़ की ज़रूरत किस तरह से पूरी करनी चाहिए, किस तरह से इन चीज़ों को इस्तेमाल करना चाहिए। ईगो में 2 प्रोसेस बताए गए हैं कि डिज़ायर को किस तरह से पूरा किया जाए। रियलिटी टेस्टिंग एंड सेकेंडरी प्रोसेस। इसमें क्या होता है रियलिटी टेस्टिंग में, इसमें होता है कि ये नहीं है कि अब ईगो ये नहीं कहती कि आप अपनी डिज़ायर पूरी ना करें। ईगो ये कहती है कि आप एक जायज़ और मुनासिब तरीके से अपनी जो डिज़ायर है उसे पूरा किया करें। ये नहीं कि अगर आपको भूख लगी है तो आप चोरी करके उसे खाना शुरू कर दें या आप किसी से छीन कर मार पीट करके ये तरीका अपनाएं। तो इस तरह की बहुत सारी एग्जांपल हैं। तो ईगो कभी भी ये नहीं चाहती, ईगो एक मुनासिब तरीका ढूंढती है जिससे आप एक अच्छे तरीके से डील कर सकें, अच्छे तरीके से उस चीज़ को पूरा कर सकें, डिज़ायर को। द सुपर ईगो, द लास्ट कंपोनेंट ऑफ पर्सनैलिटी टू डेवलप इज सुपर ईगो। सुपर ईगो एक ऐसा कंपोनेंट ऑफ पर्सनैलिटी है जो कि बच्चे में इब्तदाई 5 सालों में जो डेवलप होना शुरू हो जाता है, और ये उसके माँ बाप, उसे मज़हब, उसका माशरा, उसकी सोसाइटी और अखलाकी इक़दार जो होते हैं वो उसे बच्चे को सिखाना शुरू कर देते हैं और बच्चा इन्हें कबूल करना भी शुरू कर देता है। पहले तो वो इड प्रिंसिपल पे होता है, उसे हर चीज़ चाहिए ही होती है, लेकिन उसके बाद जब उसे माँ बाप की तरबियत या उसका मज़हब ये सिखाता है कि किस तरीके से जायज़ और नाजायज़ ख्वाहिशात को सोशल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग किस तरह से पूरा किया जाए, तो इसमें आ जाती है सुपर ईगो। और सुपर ईगो के 2 कंपोनेंट्स हैं आगे, कॉन्शियस और ईगो आइडियल। और जो सुपर ईगो है वो आइडियलिज्म प्रिंसिपल पर काम करती है या उसे मोरालिटी प्रिंसिपल भी कह देते हैं। एक अब इन तीनों की एक एग्जांपल देती हूँ जिससे आपको क्लियरली जो है तीनों स्टेप्स समझ आ जाएंगे, और ये आप खुद पे भी जो है अप्लाई करके देखिएगा कभी कि आप किस प्रिंसिपल में जो है फॉल कर रहे हैं। अब देखें कि एक बच्चा है, अब उसे उसे ईड उसकी कह रही है कि तुमने हर हालत में मुझे वो खिलौना लेके देना है, किसी भी हालत में वो खिलौना चाहिए उसे। लेकिन उसकी जो ईगो है वो उसे कह रही है कि नहीं, इस तरह से तुम नहीं ले सकते, तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं, या तुम इस तरह से ज़िद करोगे अपने पेरेंट्स से तो तुम्हें जो है वो अच्छा नहीं समझेंगे, या वो कई किस्म के जो ऐसे बताएगा। तो क्या होगा, ईगो कहेगा तुम ऐसा करो, तुम ना पैसे जमा कर लो या अपने मामा पापा से मांग के देखो, क्या पता वो दे दें। इस तरह के वो देगा, लेकिन ईडो से कहेगी कि किसी भी तरीके से लो, चाहे मुझे चोरी करके ला के दो, जिस तरीके से भी करना है करो। ईड जो है वो हर कीमत पे वो खुशी मांगेगी। जो ईगो है वो समझाएगी कि नहीं। जो सुपर ईगो है वो अब जो दरमियान में उनकी कशमकश के दरमियान जो है वो दोनों, ईड की बात अगर बच्चे ने सुन ली तो वो चोरी करने पे भी राज़ी हो जाएगा, लेकिन अगर वो ईगो की बात सुनता है तो मामा पापा को मनाएगा, अगर वो नहीं मानेंगे फिर वो ईड की तरफ आएगा। लेकिन इस स्टेप पे जो है इंसान गुनाह करते हैं। अगर इसी स्टेप पे सुपर ईगो बंदे में या बच्चे में ज़्यादा होगी तो वो कंट्रोल कर लेगा। अब यहाँ पर आती है सुपर ईगो की बात। जब ईड की वो बात मान लेता है बच्चा, वो कहता है कि चलो चोरी कर लेता हूँ, सुपर ईगो आके समझाती है कि नहीं, चोरी करना गुनाह है,
तुम्हारे माँ बाप ने सिखाया कि चोरी नहीं करनी, ये गुनाह है सख्त और ये आपने नहीं करना। तो यहाँ पर सुपर ईगो ने अपना किरदार निभाया। अगर तो बच्चे की अखलाकी या माशी तरबियत जो है वो अच्छे तरीके से हुई हुई है तो वो नहीं करेगा, वो मानेगा सुपर ईगो की बात। और अगर बच्चा बहुत ज़िद्दी है और हमेशा इड की ही बात मानता है तो उसने वो करना है। और ज़्यादातर लोग जो आजकल आप माशरे में देख रहे हैं वो ज़्यादातर इड पे ही जाते हैं या ईगो की बात मान लेते, लेकिन सुपर ईगो वाले जो पर्सन्स हैं वो इखलाकी तौर पर आला दर्जे के हामिल होते हैं वो लोग। का हमारा छोटा सा लेक्चर है, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को कोई बात समझ नहीं